हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है छुटकू सा क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट फ्री का मतलब ये है कि आपको किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, कोई भी कंसेप्ट सीखने के लिए किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है उसमें ना डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसके बेसिक हम लोगों ने सीख लिए थे लास्ट क्लास में। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने याद किया था लास्ट क्लास में। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था कि जैसे दो फंक्शन को ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है। डिवाइड रहता है, दो फंक्शन डिवाइड में होता है तो जो हम लोग क्वोशिएंट रूल पढ़े थे वो सब पढ़े थे। बोलो याद है? यस सर याद है। उम्मीद करता हूं लास्ट क्लास आप लोग पूरा देखे होंगे, तभी आज से क्लास समझ में आने वाला है। और आज से क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चेन रूल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल सीखने वाले हैं। और जो ये जो रूल है ना, आप ऐसा समझो कंप्लीट डिफरेंशिएशन का ये सब कुछ है। जिसको चेन रूल नहीं आता है उसको वो कुछ भी पढ़ ले डिफरेंशिएशन में, कभी डिफरेंशिएशन उसको नहीं आएगा। सिर्फ चेन रूल जो सीख गया समझो उसका डिफरेंशिएशन आ गया, उनको डिफरेंशिएशन वो सीख गए। आ रही है बात समझ में? यस सर आ रही है। और बताता हूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेन रूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? चेन रूल आना चाहिए। और अगर चेन रूल आ गया तो हम डिफरेंशिएशन सीख गए। और सुनना ध्यान से, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब हमारा जो एनसीईआरटी में सेकेंड पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन इंडेफिनिट डेफिनिट जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद वेरी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन का यूज है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन आता है तो सुनना, देखो चेन रूल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाम में भी चेन है, आगे तक चेन बना के रखा है ये अपना, है ना। कोई चैन नहीं आने वाला, ये नहीं पढ़ोगे तो कोई चैन नहीं आने वाला, इसको पढ़ लो, चैन ही चैन है ना, ठीक है। तो अगर मुझे चेन रूल आ गया अच्छे से तो हम डिफरेंशिएशन सीख लेंगे। और डिफरेंशिएशन अगर मुझे ऐसे आता है तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, सुनते जाना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगले के 4 टॉपिक, मतलब चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो हमारा एनसीईआरटी का है। इंडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नेक्स्ट 4 चैप्टर समझो आपको अच्छा कर देगा अगर डिफरेंशिएशन अच्छा है तो। डिफरेंशिएशन अच्छे होने से इंटीग्रेशन अच्छा होगा, और अगर इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है ये सारे टॉपिक अब इंटर रिलेटेड है, कुछ भी मिस नहीं करना है। बस आप लोग ना चेन रूल पे बस पकड़ बना लो, मजा आ जाएगा। और जैसा देख रहे हो मैं यहाँ पे ना पार्ट 1 लिखा हुआ हूं, क्योंकि चेन रूल को मैं सोचता हूं कि चेन रूल पे हम लोग अपना कुछ टाइम स्पेंड करें। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट है ना, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, है ना, क्योंकि हर इंसान, टीचर भी एक स्टूडेंट होता है। तो हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम का इन्वेस्टमेंट हम लोग चेन रूल पे ज्यादा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इसको ना पार्ट वाइज में ये सिखाने वाला हूं, करवाने वाला हूं। तो ये आज हमारा कौन सा होने वाला है? पार्ट 1 होने वाला है। ओके, पार्ट 1 होने वाला आज हमारा चेन रूल, ठीक है। चलिए तो चेन रूल स्टार्ट करते हैं। रेडी 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 सर, चलिएगा। तो सबसे पहले चेन रूल सुनो कैसे फंक्शन में लगता है। चेन रूल जो डिफरेंशिएशन का जो हमने रूल पढ़ा था उसको एक बार पहले रिवाइज करके देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ना कुछ रिजल्ट्स याद करवाया था। जी सर, वो रिजल्ट आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो चेन रूल होता है ना, ये जो चेन रूल होता है ये किस टाइप के क्वेश्चन में लगता है? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। ये क्या चीज है सर? सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली जो हमारा चेन रूल लगता है वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पे लगता है। अभी ये पूरे क्लास में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ना आपको ना लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कुछ अलजेब्रा बताया था वो याद करवा देता हूं। याद करिए, सुनिए, क्योंकि ये यूज होने वाला है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जैसे दो फंक्शन है ना, u और v, अगर वो प्लस में है और उनका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो सेपरेट कर दो और डिफरेंशिएट कर दो, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। हो सकता है ये लेक्चर लंबा जाएगा तो आप प्लीज आप पेशेंस रखिएगा और कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको सब कुछ सिखाने का, तो प्लीज वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर थंबनेल देख के इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मे बी लेक्चर लंबा जाएगा लेकिन सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। यस सर, चलो आ जाओ।
डी यू माइनस वी जैसे था, ये हम लोग पढ़ते थे यू और वी क्या है, ये एक्स का कोई फंक्शन होगा, तो हम लोग क्या करते थे यहां पे इसको सेपरेट कर देते थे। बोलो ये सीखे हुए और इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में, है ना? यस सर। और सुनिएगा, एक रूल मैंने आपको ना प्रोडक्ट वाला बताया था, कौन सा? डी यू इंटू वी रहेगा। अभी मैं बता देता हूं ये यू और वी क्या है सर। अरे कुछ नहीं, यू और वी क्या है पता है? ये जो मेरा यू है ना, ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये v है, ये कोई x का कोई एक्सप्रेशन है या फंक्शन ऑफ x है, समझ लो। u और v क्या है सर? फंक्शन ऑफ x है, नथिंग एल्स, ठीक है? अब इनटू में रहेगा ना, तो कैसे करते हैं देखो, u को पहले बाहर करो या पहले u का करो, किसी एक को पहले बाहर करो, ठीक है? जैसे मैंने v को बाहर किया तो u का डिफरेंशिएशन मैं लगाऊंगा, फिर प्लस, फिर हम लोग u को बाहर किए, है ना, और v का डिफरेंशिएशन बाहर किए, मतलब u v को पहले लिखा एज ए कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, फिर u को लिखा v का डिफरेंशिएशन। ये हमारा क्या होता था? प्रोडक्ट रूल होता था। एक हम लोगों ने पढ़ा था कोशेंट रूल, है ना? जल्दी से ये रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये रूल पूरा लिख लीजिएगा, है ना? ये रिवाइज करवा रहा हूं, अगर ये आपको याद हो जाएगा, याद है तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन होता है। किसका होता है? न्यूमेरेटर का। तो u का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? और हम लोग किसको बाहर लिखेंगे? v को, ठीक है? फिर होगा माइनस, फिर u को बाहर लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा। डन डन सर। और होल के अपॉन, मैंने ये जो डिनोमिनेटर में v लिखा हुआ है ना, v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? मैंने क्या सिखाया आपको? v को बाहर लिखो, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को बाहर लिखो, v का डिफरेंशिएशन। जैसे इनटू में ना आप किसी का भी डिफरेंशिएशन पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। डिवीजन में माइनस है तो किसी का भी नहीं करना है, पहले u का फिर v का। सर याद है, बहुत शानदार। अब सुनो, एक और रूल मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें मैं बोला था कांस्टेंट बाहर आ जाता है। मतलब सर देखो, जैसे मान लो k इंटू यू रहेगा, ठीक है, अपॉन dx रहेगा। सर k क्या है? k कोई कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, क्या है? कोई कांस्टेंट है सर, ठीक है? तो सुनिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा, जब मैं इसमें इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो जनरली मैं आपको सिखाया करूंगा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। एक्चुअल में होता ये क्यों है? आई होप फिजिक्स में आपने इतना यूज किया होगा, जैसे 2 sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को बाहर कर देंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, तो आंसर आ जाता है क्या? 2 cos x। बोलो आता है? हाँ सर आता है। तो जैसे अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो k को बाहर निकाल देंगे और u का डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में ये क्यों होता है, देखिएगा क्यों हो ऐसा होता है। अगर मुझे ये कहीं ना कहीं दिखेगा तो ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, हाँ सर, तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इट मींस व्हाट सर? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो k को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे। अब मैं u को बाहर करूंगा, बोलो ये प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना, फिर k का डिफरेंशिएशन। और हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। और कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होगा तो उसका बदलने का रेट 0 होगा, है ना? तो dk बाई dx क्या देगा मुझे? 0 देगा। ये क्या देगा? व्हाट ये मुझे क्या देगा सर? ये मुझे ना 0 देने वाला है अपने को। आ रही है बात समझ में? इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं? k du बाई dx लिख देते हैं, बस सिंपल डायरेक्ट, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है, 0 होता है, ठीक है सर? सॉरी, याद आ गया सर? याद आ गया, ठीक है? तो एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर इसको मैं रफ करने वाला हूं। क्या मैं इसको रफ कर दूं? हेलो हेलो हेलो, ठीक है? कोई दर्द यहां तक? कोई तकलीफ? सर बिल्कुल नो दर्द नो तकलीफ, ठीक है ना? ये हो गया अपना। ओके ओके ओके, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। तो याद रखिएगा कांस्टेंट को क्यों यहां पे सिर्फ कांस्टेंट को बाहर क्यों? एक्चुअल में वो कांस्टेंट बाहर नहीं आके ना, प्रोडक्ट रूल ही लगता है। क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल ही लगता है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ k 0 हो जाता है। इन दैट केस हम लोग सिर्फ इसको याद रखते हैं, ठीक है? ठीक है सर, चलो आ जाओ। अब सुनो, अब सर सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब होता है। इसको समझते आखिर ये है क्या। देखो, जैसे मान लो मैंने आपको दिया y इक्वल टू ना, मैंने लिख के दिया आपको, लेट से मान लो मैंने ऐसा ना देके, चलो रुको तो कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ये लिखते हैं, मान लो मैंने ये दिया आपको, ठीक है? y इक्वल टू मैंने क्या दे दिया? y की वैल्यू मैंने आपको क्या दिया? x प्लस 1 दिया। तो अगर मैं यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 रखता हूं, या चलो 0 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए? सर यहां से y की वैल्यू 1 आएगी। बोलो आएगी? यस सर।
अगर मैं x की वैल्यू यहां पे -1 रखता हूं, बताओ -1 रखूंगा x की वैल्यू, तो -1 + 1 क्या देगा, 0 देगा। तो यहां पे y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3। सुनते जाना, हम समझेंगे, अभी चेन रूल पे जाऊंगा, है ना। y की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, अगर मैं यहां पे x का वैल्यू मान लो 5 रखा, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली कितना मिल जाएगा मुझे, है ना, 5 + 1 6 मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो y है डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि x के रखने से y का वैल्यू मिल रहा है, x के रखने से y का वैल्यू मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा y जो है ना यहां पे x का फंक्शन है। अब जब कभी भी y जो है ना डायरेक्टली x पे डिपेंड ना करे, तो इन दैट केस हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या मैंने बोला, डायरेक्टली अगर y x पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे में बोलेंगे जो y है ना वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मतलब कोई एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने लिखा y = log, चलो x लिख दिया, x² लिखा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, y = log x²। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं, तो मुझे बताओ क्या x का वैल्यू 0 रखने से y = क्या आएगा, log 0 का स्क्वायर 0, मतलब ये तो log 0 तो यहां पे नहीं लेना चाहिए, एक्चुअल में मैं 1 लेता हूं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, log 1 याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। तो एक बात बताओ, x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 1 रखने से ही y का वैल्यू आ रहा है, लेकिन 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 x का वैल्यू 1 तो रखा, वो पहले 1 इसको log को क्या किया, 1 किया, और log 1 फिर मुझे 0 दिया। मुझे x डायरेक्टली 0 नहीं दिया, y का वैल्यू डायरेक्टली 0 नहीं दिया, log के साथ 0 दिया। जैसे मान लो मैंने रखा x का वैल्यू मैंने रखा मान लो 2, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, log 2 का स्क्वायर, मतलब कितना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये log 4 हो गया। बोलो हाँ या ना। तो log 4 फिर देख लेंगे जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा, है ना, यहां पे निकाल लेंगे उसको। तो y का वैल्यू log 4 आ रहा है, यहां पे y का वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर y नहीं आ रहा। y किसके थ्रू मिल रहा है, log की वजह से मिल रहा है। y का जहां पे जो वैल्यू होगा लॉगरिथम फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू यहां पे डायरेक्ट x पे ना डिपेंड करके लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो y जो है यहां पे x पे डायरेक्ट डिपेंड ना करके log के थ्रू डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को ना, ऐसे इसी चीज को कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली। अगर कोई फंक्शन है, अ फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली, अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू डिपेंड करता है, ऐसे फंक्शन, ऐसी टाइप के फंक्शन को बोला जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे, है ना, जैसे देखो ये लिखा हुआ है y = क्या लिखा हुआ है, जैसे इसको मान लेते हैं लेट, मैंने मान लिया, क्या मान लिया, y = मैंने माना sin x³। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू यहां पे मान लो मैं रखता हूं कितना, लेट से मैं रख देता हूं 10 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब कर देंगे, है ना, और 10 का क्यूब कितना होता है सर, 1000 होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, sin 1000 डिग्री। फिर मैं 1000 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा। अब मैं sin y का वैल्यू 1000 डिग्री नहीं आया, अब मैं क्या करूंगा, sin 1000 डिग्री निकालूंगा और तब y की वैल्यू बता पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं y x पे डायरेक्ट ना डिपेंड होके x पहले 10 दिया sin फंक्शन के अंदर, और फिर वो sin 1000 हुआ और फिर आंसर आ रहा है। समझ रहे हो, जैसे मान लो y = लिखा हुआ e के टकले पे 10x, e के टकले पे 10x। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 10, 0 पहले होगी, और 10 0 कितना होता है सर, 0 होता है, और ये आंसर दे रहा है कितना, 1। कितना आंसर दिया, 1 दिया। और सुनो, अगर मैं यहां से x की वैल्यू रख दूं 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, तो मेरे को क्या मिलेगा, y = मिलेगा 10 e के टकले पे कितना, टकले पे ना, 30 डिग्री, और 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है ना, तो ये इतना हुआ। अब ये y की वैल्यू मुझे मिली, तो y की वैल्यू डायरेक्ट x की वजह से नहीं आ रहा है, वो x पहले 10 के अंदर गया, 10 का एंगल बना, और फिर जब 10 30 जो आया, फिर मुझे y का वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को ही बोला जाता है। इसी ये जो एग्जांपल्स है ना, ये जो 3 लिखा हुआ है, आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन तो है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल, ये कोसाइन फंक्शन है, ये फंक्शन तो है, बट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां पे x³ खुद एक फंक्शन है,
क्योंकि यहां पे एक्स क्यूब खुद एक, हेलो हेलो यहीं से क्लियर होगा, ये एक्स क्यूब खुद एक फंक्शन है, tan x खुद एक फंक्शन है, ax प्लस बी खुद एक लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर इक्वेशन है ना। तो यहां पे जो y है साइन पे डिपेंड ना करके साइन पहले एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे y इक्वल टू e की पावर tan x है, तो ये पूरा फंक्शन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, tan पे डिपेंड कर रहा है, y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं यहां लिखूं y इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, ठीक है, तो ये यहां पे देखिएगा ये जो y है x की वैल्यू पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, वो cos के थ्रू डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो cos अलग अलग एंगल मिलेगा एंड देन आंसर मुझे मिलने वाला है। जैसे यहां पे y इक्वल टू e की पावर tan x है, अलग अलग एंगल के लिए e की पावर में अलग अलग वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू आएगी, तो डायरेक्ट x पे डिपेंड ना करके किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे इसी को कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। आया सर, आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना हम लोग क्या सीखते हैं जानते हो बच्चों, चेन रूल सीखते हैं। डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग चेन रूल से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन में चेन रूल लगाते हैं, जब हमारा जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू डिपेंड करता है। जैसे इन सारे एग्जांपल्स में इस बार एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। जैसे मान लो इन सारे एग्जांपल्स में जैसे y इक्वल टू मैंने लिखा साइन एक्स क्यूब, है ना, तो यहां पे बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जल्दी बताओ। सर जो x है ना हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लीज पूरा देखिएगा लेक्चर, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे ही सवालों में ना अब यहां पे जो y है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या x पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, नहीं, वो साइन फंक्शन के थ्रू डिपेंड कर रहा है। हां, अगर यहां पे साइन नहीं होता तो हम बोलते y डायरेक्ट x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू रखो y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर अभी मैं x की वैल्यू रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगी, पहले साइन थीटा बनेगा एंड देन मुझे मिलने वाला है। आ रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे। अरे सर चेन रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे चेन रूल, वो तो बताओ, सुनो बताता हूं। ये लिख लिए, अब मैं आपको ना कुछ मैं हैंड रिटन है मेरा, उसको मैं वो जो मैं लिख के दे रहा हूं वो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ये मेरे बताने का तरीका है, आपको सिखाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसको सोचिएगा मैं सिखाने के लिए आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूं, लिख के देने वाला हूं, उसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। जब कभी भी हम चेन रूल करेंगे तो मैं बोलूंगा देखो वो चीज मैं लिखवाया था आपको, बताओ ये जो मैं दिखा रहा हूं ये आपको किसी किताबों में कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है। हर टीचर का अपना अपना सिखाने का तरीका है, ये मैं सिखाने के लिए कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लिए क्या वीडियो पॉज करके। अब जो मैं दिखाने वाला हूं कुछ हेडिंग दीजिएगा, कुछ काम की बातें। क्या हेडिंग देना है, कुछ काम की बातें। चलो आ जाओ, कुछ काम की बातें देखते हैं हम लोग। क्या है मेरा सॉरी एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, यहां पे हम लोग आ गए ना। देखिए कुछ काम की बातें, यस सर, देखो क्या है हमारा कुछ काम की बातें, ये है क्या है, कुछ काम की बातें। अब ये जो कुछ काम की बातें हैं ना, तो जल्दी से लिख लीजिएगा, क्या है सर, ये कुछ काम की बातें, है ना। तो कुछ काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या, फिर हम लोग चेन रूल पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्या मत बोले मतलब सर फिर से एक बात बताओ, जैसे हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं बताइएगा। जैसे मैंने आपको बोला हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ा जाता है सर, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y का किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये पढ़ते हैं। हाँ जी सर, एक चीज याद रखिएगा, जो जिस पे डिपेंड करता है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे y x पे डिपेंड करेगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो चलो देखो जरा, ये जो मैं लिखा हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली सर एंगल पे। क्यों, एक बात बताइए,
किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। सर कैसे? एक बार फिर से सर कैसे? देखो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा 0 ले रहा हूं, मैं अगर थीटा 0 डिग्री ले रहा हूं तो y मुझे क्या मिल रहा है? साइन 0। बोलो साइन 0। प्लीज यहां देखिएगा तो क्या आ गया? ये 0 आ गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने थीटा लिया 30 डिग्री, थीटा मैंने क्या लिया? 30 डिग्री, तो क्या बनेगा ये? y इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है? सर ये तो 1/2 होता है। बोलो होता है? जी सर। जैसे मैंने लिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या बनेगा? साइन 45 डिग्री। बोलो बनेगा। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। बोलो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इसकी वैल्यू कभी 0 आ रही है। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अपने एंगल पे। अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू अलग लगा रही है, मतलब y अलग लगा रही है। बोलो हाँ या ना। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जैसे मैं बोलूंगा जल्दी से कमेंट करो tan 45 डिग्री क्या होता है? आप कमेंट करेंगे 1। मैं बोलूंगा tan 60 डिग्री, आप कमेंट करोगे √3। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचे? जैसे मैं बोला tan, आप सोचे सर आगे कौन सा डिग्री? तो मैंने 45 डिग्री, आंसर 1। tan 60 डिग्री, आंसर √3। तो आपका जो 1 और √3 आपने दो आंसर दिया, कहां से दिया? एंगल देख के दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किस पे डिपेंड करता है? अपने एंगल पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली सर ये हमें पता है, ठीक है, पता है। तो वही इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं, याद रखिएगा। अगर एक वेरिएबल 2 पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल 1 का डिफरेंशिएशन वेरिएबल 2 के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार लिखवा देता हूं। सब कुछ लिखना है ना, एकदम कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों, है ना। थोड़ा सा बस इस क्लास को मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल दे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन प्लीज एक एक चीज लिखेंगे अपन, है ना, सब सीख लेंगे। क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये डिफरेंशिएशन का समझो सब कुछ है ये क्लास की क्लास। याद रखिएगा, अगर वेरिएबल 1 है ना, वेरिएबल 2 पे डिपेंड करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा तो या लिखो देन वेरिएबल 1 will differentiate with respect to वेरिएबल 2 ओनली। ये समझो, इस टॉपिक का ना आप ऐसा समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दिया हूं। अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल 1 जो डिफरेंशिएट होगा ओनली वेरिएबल 2 के रिस्पेक्ट में, और वो किसी का नहीं सुनने वाला है। मैं बोलूंगा तुम वेरिएबल 1 हो, तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, वो बोलेगा मैं वेरिएबल 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होने का ही मतलब होता है बदलना। तो मैं जिस पे डिपेंड करूंगा उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होऊंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ रहे हो, आप मेरी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैथ्स में आप मेरे पे डिपेंड कर रहे हो। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा ऐसे पढ़ो, अपनी मैथ्स की पढ़ने की स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ, तुम बनाओगे, तो आपके मैथ पढ़ने का तरीका मेरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। तो मैं वेरिएबल 2 हूं, आप वेरिएबल 1 हो। क्या बोलते हो? आप क्या हो? वेरिएबल 1 हो, मैं वेरिएबल 2 हूं। तो आपका डिफरेंशिएशन मेरे रिस्पेक्ट में होगा। क्या बोलते हो? यस सर। अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 पे डिपेंड करेगा तो वेरिएबल 1 विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 2 ओनली। ठीक है, ठीक है सर। तो सुनिएगा, तो मैं जो यहां लिखा हूं, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ओनली। ठीक है, डिफरेंशिएट होगा ओनली। ओके ओके, यहां पे लिख लीजिए ओनली। ठीक है, यस सर। ओके, अब आगे आओ। देखो याद रखना, कोई भी फंक्शन है, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ किसी भी टाइप का फंक्शन हो, अगर उसके पावर में कुछ आ गया तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले पावर का ध्यान रखते हैं। अगर पावर में कुछ नहीं है तो चलो ठीक है, सबसे पहले पावर देख चेक किया करो, पावर तो कहीं कुछ नहीं है। तो अगर ये होल फंक्शन जिसका भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है, उस होल फंक्शन के पावर में अगर n आ गया तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो लिखा हुआ है, अगर होल फंक्शन होल का पावर n है तो, और n क्या है सर? बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ऐसे सवाल में fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, एकदम इसको ध्यान रखना है बेटा, ये ऐसे कहीं भी किसी किताबों में नहीं मिलेगा, है ना, ये तो हर टीचर अपने तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग आया, लॉग किस पे अप्लाई है? fx पे अप्लाई है। तो याद रखिएगा लॉग जो होगा
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहां पे fx की जगह पे कुछ भी हो सकता है, देखेंगे हम लोग क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो लॉग और लॉग जिस पे भी अप्लाई है, जैसे मैं लॉग हूं और मेरे बगल में ये पेन है, तो मेरा डिफरेंशिएशन इस पेन के रिस्पेक्ट में होगा। आ रही है बात समझ में? लॉग जिस पर भी लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। सर क्वेश्चन करवाओ ना, करवा रहा हूं, रुक तो जाओ, पहले ये लिखना है एक चीज, है ना। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जैसे e की पावर x आ जाएगा, 2 की पावर x, 7 की पावर साइन x, ये सब क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में अगर a की पावर fx है, और हमेशा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। a की पावर fx जो लिखा हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? fx के रिस्पेक्ट में। फिर से एक बार, जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मतलब अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग जिस फंक्शन पे अप्लाई है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर किसी फंक्शन के पावर में कुछ नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो हमेशा जो रियल नंबर है उसकी जिस भी बेस पे लगा हुआ, ये बेस है और ये इंडेक्स है या पावर बोलो, तो इस बेस के रिस्पेक्ट में होता है। पावर वाले क्वेश्चन में बेस को देखा करो पहले, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसके रिस्पेक्ट में होगा? जिस भी कांस्टेंट के पावर में जो फंक्शन है उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये जो 4 लाइन में लिखवाया हूं, ये समझो पूरा जो चेन रूल हम लोग सीखने वाले हैं ना, उसका सब कुछ है। ये डिफरेंशिएशन का सब कुछ क्या है? सर चेन रूल है। और चेन रूल का सब कुछ क्या है? ये है, ठीक है। अब मैं धीरे से ना क्वेश्चन पे मूव करने वाला हूं, धीरे से क्या करने वाला हूं? क्वेश्चन पे शिफ्ट करने वाला हूं। तो पहले तो वीडियो को पॉज कर लो आराम से, ठीक है। मैं देख लेता हूं किसी और चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना था क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर भी कुछ था क्या अपना? नहीं, इधर तो कुछ वैसा नहीं था, है ना, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो लिख लो, हेयर y डज नॉट डिपेंड ऑन x डायरेक्टली। तो जल्दी से हेलो कॉपी पे सबसे पहले आपने क्या हेडिंग दिया होगा? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आपके कॉपी पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम एक चीज का नोट्स बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी पे ये होना चाहिए। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए, समझा दिया हूं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कॉपी पे ये होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हेयर y डिपेंड, है ना, डिपेंड्स ऑन x डायरेक्टली। x पे डायरेक्टली यहां पे y डिपेंड कर रहा है और यहां पे y जो है x पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके मेरे दोस्त, ओके सर, इसको पहले लिख लो, सेकंड पेज पे ये होना चाहिए। एंड देन आपके पास ये होना चाहिए लिखा हुआ, अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 पे डिपेंड करेगा तो वेरिएबल 1 विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 2 ओनली, ठीक है सर। उसके बाद इसको लिखिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, लिख लिए? यस सर। अब सुनिएगा, हो गया, चलो अब हम लोग चल रहे हैं इस पे क्वेश्चन सीखेंगे, आखिर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने का ना 2 तरीका होता है। तो एक पहला तरीका मैं बताऊंगा, वो बस बता दूंगा, लेकिन जो दूसरा तरीका बताऊंगा ना उसी तरीके को हम लोग ना यूज करने वाले हैं। तो सर ऐसा करो दूसरा ही तरीका बताओ। नहीं, पहला भी तरीका इसलिए बताऊं क्योंकि आप लोग स्कूल में हो सकता है मे भी आपके टीचर से सिखाए होंगे, तो मैं भी बता देता हूं कि देखो ऐसे भी कर सकते हैं। उस तरीके से ना थोड़ा सा ना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हुआ करोगे, है ना। देखो क्या है, पहले तो इसको लिख लीजिए आप लोग, यस सर, ठीक है। पूरा सीख लेंगे आज, है ना, पूरा सीख लेंगे चेन रूल। ओके, बढ़े आगे, देखिएगा ये तो हमारा हो ही गया है ना। चलो आ जाओ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मत पूछना कि क्या होता है। अरे बेटा, जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं, है ना, वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जैसे sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, देखो जैसे मान लो यहां पे ना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, हेलो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीखने वाले आप। जैसे मैं लिखा इफ, मैं दे रहा हूं आपको इफ y इक्वल टू, मैंने दिया आपको साइन ऑफ, मान लो मैंने लिखा x² + 1, ठीक है, ये मैंने दिया y इक्वल टू साइन ऑफ x² + 1। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, सुनिएगा। मेथड 1, मेथड फर्स्ट, u और v मानने वाला मेथड 1, है ना, ये दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड dy/dx, या फिर बोलेगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा रहेगा,
ठीक है, तो मेथड 1 क्या है? तो मेथड 1 देखिए क्या है, पहले लिख लेते हैं। क्या है अपने पास गिवन? हमारे पास जो गिवन है वो है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पे क्या करो, आप सुनना ध्यान से देखना प्लीज, यहां देखिएगा y जो है वो डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। y क्या है? साइन फंक्शन के थ्रू x पे डिपेंड कर रहा है। बोलो, y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है सर, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या काय का क्वेश्चन हो गया, ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का। ठीक है सर, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, यहां से चलते हैं। इसको मैंने मान लेता हूं लेट, मैं ना ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको मैं u मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u मान लेता हूं। ठीक है सर, तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू क्या मिल गया, साइन ऑफ u मिल गया। y इक्वल टू क्या मिल गया, साइन ऑफ u मिल गया। ठीक है सर, निकालना क्या है, dy बाय dx है। ओके, अब सुनना ध्यान से कैसे करते हैं, इसको मैंने u मान लिया। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कहूंगा यहां पे, इस वाले को देखिएगा है ना, मैं यहां पे लिखूंगा y इक्वल टू साइन u लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग है ना बोथ साइड्स है ना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक चीज और, ये वाला मेथड ना याद रखिएगा, ये जो अभी हम लोग करेंगे ना, ये जो आपको लिखवाया हूं, मेथड 2 जो होगा ना उससे करने वाले, मेथड 2 जो होगा उससे करने वाले हैं, जो कुछ हमारी काम की बातें हैं। ये मैंने कान लिख दिया है बेटा, कुछ काम, सर हम समझ गए थे, ये कुछ काम की बातें हैं ना, क्या है सर, कुछ काम की बातें हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेज लिखवाया है स्टेटमेंट, इससे अगला मेथड से करेंगे हम लोग क्वेश्चन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं सर u, विद रिस्पेक्ट टू मैंने लिखा u है ना, तो मेरे पास आ जाएगा इधर dy बटे du, क्या मिल गया सर, d साइन u बाय du। जैसे d साइन x बाय dx को क्या कहते हैं, d साइन x बाय dx को cos x बोलते हैं, उसी तरह d साइन u बाय du को क्या बोलते हैं सर, cos u बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cos u। तो यहां देखिएगा dy बाय du कितना हो गया, cos ऑफ u हो गया। क्या हो गया, cos ऑफ u हो गया। ठीक है, लेकिन निकालना तो dy बाय dx है, ये हो गया यहां तक। उसके बाद देखिएगा ये हो गया, इसको मान लो हमने फर्स्ट मान लिया है ना। नाउ अब हम लोग करते हैं, नाउ इधर देखना, हेलो हेलो हेलो, इधर देखिएगा। नाउ u इक्वल टू क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो यहां पे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो y था ना वो u पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि साइन पे डिपेंड कर रहा है और साइन हमारा u पे है, तो y u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहां पे u डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं शॉर्ट में डिफरेंशिएटिंग लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बताना यहां से, du बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस 1 बटे dx, और ये हमें क्या दे रहा है बेटा, 2x दे रहा है। क्या दे दिया, 2x दे दिया। ठीक है, अब फाइनली मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो जो मेरा dy बाय dx है, अपने को तो dy बाय dx निकालना था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy यहां पे भी du किया और फिर इनटू में du बाय dx किया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आपको आपके टीचर्स ऐसे, स्कूल टीचर्स ऐसे सिखाए होंगे, ये भी बहुत शानदार तरीका है। ठीक है, ऐसे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना प्रोसेस ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड मेथड जो है ना मक्खन वाला तरीका है वो एकदम, है ना, तो ये लिखेंगे इसको हम dy बाय dx। सर ये कैसे हो गया, देखो क्या मैं dy बाय dx को ऐसे लिख सकता हूं, देखो ना, यहां से मैं चाहूंगा तो du अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, dy बाय dx, तो मैं कुछ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो मैं dy बाय dx को dy बाय du इंटू du बाय dx लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, तो dy बाय du की वैल्यू अपने को पता है, यस सर cos u है। क्या है, cos u है। और du बाय dx की वैल्यू पता है क्या, यस सर, कितना है, 2x है। कितना है, 2x है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया 2x, और cos u का वैल्यू कितना है, तो सर एक्स स्क्वायर, क्या है u का वैल्यू कितना था सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया dy बाय dx का वैल्यू। चमका क्या, यस सर चमका, आ गया, आ गया।
तो ये जो एक तरीका, ये भी एक तरीका है, आपको सोचना पड़ेगा सर यू किसको माने, वी किसको माने। इस तरीके से ये छुटकू सा क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन जब 2-3 बार यहां पे चेन रूल लगता है ना, तो फिर दिक्कत आएगा। सर ये चेन रूल का सवाल कैसे हुआ? देखो ना, चेन एक बन रहा है, डिफरेंशिएशन का एक चेन बन गया है ना। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन एक आपको मैं अपना वाला, मेरा जो फेवरेट तरीका है उससे याद करेंगे हम लोग, उससे सीखेंगे। उसको आप लोग नाम दे दो आशुतोष सर रूल, है ना, आशुतोष सर रूल, चलो नाम दे दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूं जिससे सवाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो मैं इसको u मान लिया, क्योंकि y हमारा डायरेक्ट x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैंने पहले इसको u मान लिया, ठीक है। फिर du बाई डी, तो y इक्वल टू साइन u हो गया, तो dy, इसका डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में किया, आ गया। बट अपने को चाहिए था क्या, dy बाई डी एक्स, जो कि क्या होता है dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मुझे du बाई डी एक्स की जरूरत पड़ी, उसको मैं निकाल के रख लिया। तो इस मेथड से ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, कि सर किसको डिफरेंशिएट करें, क्या करें। एक अच्छा वाला मेथड बताते हैं, आ जाओ। क्या मैं इसको रफ कर दूं? बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। देखो, एक अच्छा वाला मेथड हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा कि इसी मेथड से, जो अब बताने वाला हूं, इसी मेथड से कीजिएगा। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से ही करेंगे। एक बार बस मैंने यूवी वाला मेथड आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में ये होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर वो भी तो एक मेथड था, सर आपने आशुतोष सर ने तो वो मेथड नहीं बताया। चलो मैंने बता दिया, मैंने ये भी मेथड बता दिया। तो अब बेटा हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, कौन सा मेथड करेंगे? जो हमारा मेथड 2 है ना, उससे हम लोग देखने वाले हैं। इसको 2 ऐसा लिख देते हैं, इससे करेंगे, जो हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेबल मेथड है। सुनिएगा, मेरे को क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन लिख लो। पहले क्या करेंगे सर, गिवन लिख लेते हैं। तो अपने को जो गिवन है वो लिख लो। गिवन में क्या है सर, गिवन में है y इक्वल टू साइन, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो मैंने वो कुछ काम की बातें आपको लिखवाई, ये कान नहीं था बेटा, काम था, है ना, जो कुछ काम की बातें लिखवाया हूं, अब ये स्टेटमेंट देखना हम लोग यूज करेंगे अपने कंसेप्ट में। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। कहीं ना कहीं y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है सर, x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग, है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो लास्ट क्लास आई होप आप लोग देखे होगे, देखे हो ना, हाँ, तो आज की क्लास आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू मैंने x लिखा, ठीक है। तो क्या होगा ये बताइएगा, यहां से ये हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स, है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और d साइन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे क्या सर dx। यहां तक में कोई दर्द किसी को सर? बिल्कुल नहीं। अब सुनना ध्यान से, अब मैं बोलूंगा साइन को, साइन आप डिफरेंशिएट हो जाओ। साइन बोलेगा ठीक है हो जाते हैं, तो साइन बोलेगा अच्छा मेरे को डिफरेंशिएट होना, मैं हो जाऊंगा। साइन नीचे देखेगा, बोलेगा मेरा एंगल है कि नहीं मेरे अपॉन में, तो साइन नीचे देखेगा, उसको दिखेगा यार ये तो नीचे, तो आपने dx लिखा है, तो साइन यहां पे रोना धोना स्टार्ट। नहीं नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं होने वाला भैया, साइन का रोना धोना, साइन के नखरे यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। साइन क्या बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा। हम बोलेंगे, पूछेंगे साइन चाचा क्यों नहीं आप डिफरेंशिएट होगे, तो साइन चाचा बोलेगा आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो साइन को बोलेंगे तुम्हें क्या तकलीफ है, तो साइन बोलेगा आपको आशुतोष सर ने कुछ याद करवाया था। हम बोलेंगे हाँ, क्या याद करवाया था, तो मैं बोलूंगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक फंक्शन जिस दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करता है, ये वाला फंक्शन इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बाकी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। तो वही रूल है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो अपने एंगल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग एंगल पे साइन की अलग अलग वैल्यू मिल रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री हमेशा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो ये साइन बोलेगा नहीं नहीं मैं डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, मैं तो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होऊंगा। तो हम बोलेंगे रुक जाओ, रोना धोना बंद करो, तुमको जो चाहिए वही मिलने वाला है। तुम क्या चाहते हो, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में? बोलेगा हाँ, तो रुक जाओ, आपको मैं क्या करता हूं, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सुनना ध्यान से, d है लिखा हुआ, साइन है, और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में dx लिखा हुआ है। तो साइन क्या बोला अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, हम उसको खुश करने के लिए, चलो तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, चलो एक्स स्क्वायर ये नीचे डाल दिया डिवाइड में। अब साइन मानेगा, अब ये तो हो गया, साइन तो खुश हो गया, अरे मेरे को तो मजा आ गया। अब मैथ का रूल बोलेगा अरे ये कैसे आपने कर दिया,
आपने डिवाइड कैसे अपने मन से कर दिया? आप पे एफ आई और ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना, अपने मन से डिवाइड नहीं कर सकते। हम बोलेंगे रुकिए ना, मैं उसको बैलेंस कर लेता हूं। मैं अगर अपने मन से डिवाइड किया हूं तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। ठीक है जी सर, तो कहीं ना कहीं देखो ये डी साइन एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं आपसे, ये तो वही लिखा हुआ है, ये चला जाएगा कैंसिल होके। कहने को क्या मतलब है, जो था मेरे पास पहले स्टेप में वही मिल गया। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स को मैंने पूरा बैलेंस रखा है। ठीक है, साइन भी खुश और मैथ वाला भी खुश। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा होता है कॉस थीटा। साइन एंगल डिफरेंशिएशन कॉस एंगल, उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने आऊंगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करने आऊंगा मुझे बीच में प्लस दिखेगा, और जैसे प्लस दिखेगा मुझे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन याद आएगा। क्या याद आएगा? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस में डी वन बाई डी एक्स। ठीक है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है सर, मैं यहां पे प्लस वाला रूल लगाया हूं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता था सर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे एक्स की पावर ये कितना हो जाएगा? 2 और एक्स की पावर 2 माइनस 1 और प्लस ये 1 है। 1 एक कांस्टेंट है और मैंने आपको सिखाया है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सर? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज करना। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? सर आ रही है। तो यहां से मेरे पास आ गया कॉस ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या देगा? ये दे दिया 2x। क्या दे दिया? 2x। तो फाइनली अपने को क्या मिल गया? फाइनली मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो जो लास्ट केस में मिला था वही मिल गया 2x और कॉस ऑफ एंगल में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद कीजिएगा। आया सर? आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2 इंटू 2x और कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही रूल से बस याद रखना है, साइन जिसके लिए रो रहा था उसको डिवाइड में डाले और मैथ गलत ना हो, इसलिए अपने मन से अगर डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी किए, और कुछ अपने मन से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं मैथमेटिक्स को बैलेंस रखने के लिए, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी तो बैलेंस करते होगे, है ना। चलो ये हो गया। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया क्या? स्क्रीनशॉट एक बार ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? यस सर। चले क्वेश्चन पे। इसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है मैं इसमें ना a प्लस बी का होल क्यूब लगा के इसको मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएट कर लूंगा। और एक दूसरा तरीका कौन है जानते हो? जब किसी फंक्शन के पावर में n रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन। देखो मैंने कुछ काम की बातें में लिखवाया हूं। कोई फंक्शन है और उसका पावर n है, तो ऐसे ये जो फंक्शन की पावर है इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? सर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जो देखो दूसरा वाला, कोई भी फंक्शन की पावर n है, तो जरा देखो तो यहां पे कौन सा फंक्शन की पावर n है। जैसे यहां पे तो पहले लिख लो डिफरेंशिएट दिस, है ना। अच्छा यहां पे ना लिख लीजिएगा सर किसके रिस्पेक्ट में। अगर देखो एक्चुअल में ये बुक में ऐसा सवाल है, अगर कुछ भी नहीं लिखा ना किसके रिस्पेक्ट में, तो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो आपको क्या समझना है? सामने वाला बाय डिफॉल्ट आपको क्या कह रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया यहां पे डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखवाया, ताकि आपको ना हर टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है सामने वाला उसको सिखाने के लिए बस। ठीक है सर, ये भी लिखा रह सकता है। तो सबसे पहले ना इसको मान लो, इसको मान लेते हैं कुछ, चलो y मान लेते हैं। इसको मैंने y मान लिया। लेट y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 3। अगर मैं इस कुछ काम की बातों में मैं इसमें देखूं कौन सा रूल लग रहा है, तो सर सेकेंड वाला रूल लग रहा है। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है? सेकेंड वाला रूल कहता है अगर fx की होल की पावर अगर n होता है ना, और आपको डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? पहले तो डिफरेंशिएट होगा fx के रिस्पेक्ट में। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहां पे एक तो तरीका है a प्लस बी का होल क्यूब करो और ओपन कर लो, उससे भी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका सुनिएगा, है ना, वो भी तरीका चलो कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे। दूसरा तरीका है fx कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन का काम यहाँ पे fx की जगह पे कौन लिखा हुआ है बताइएगा? सर fx है यहाँ पे अपने पास 2x प्लस 1। बोलो है कि नहीं है?
तो मेरे पास ये जो फंक्शन है ये 2x प्लस 1 के होल क्यूब, ये क्या बोलेगा भैया, पावर के जो बेस में है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो पहले तो ये लिखिएगा, यहां पे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर, x। तो अगर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, dy बाय dx इक्वल टू, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है, सर आ भी रही है और सुनाई भी दे रहा है, अरे सर सुनाई क्या, सुनाने का तो छोड़ो सर, दिमाग तक जा रहा है ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब ये देखो फंक्शन क्या बोलेगा, वो बोलेगा चलो तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, ये फंक्शन बोलेगा मेरे अपॉन में तो भैया dx है, मैं तो डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा। हम बोलेंगे क्यों, तो हम बोलेंगे यहां पे fx की पावर n वाला रूल लगाओ, ये कोई फंक्शन है उसके पावर में n है, उसका रूल लगाओ। तो हम बोलेंगे अच्छा ऐसा है, तो fx की पावर n कहता है हमारे अपॉन में fx होना चाहिए, तभी मैं डिफरेंशिएट होऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको कैसे, ये सेकेंड वाला मेथड, अब डायरेक्ट चेन वाला यूवी नहीं करेंगे अपन, है ना, यूवी वाले मेथड से आप ज्यादा कंफ्यूज हुआ करोगे। चलो वैसे अगर यूवी वाले से करते हैं तो इसको मैं यू मान लेता, तो y इक्वल टू यू क्यूब आ जाता, तो 3y स्क्वायर आ जाता, फिर du बाई डी एक्स निकालते हैं। चलो तो इस मेथड से ये क्या बोलेगा, मेरे अपॉन में क्या चाहिए मुझे, हेलो हेलो हेलो, क्या चाहिए मुझे, तो इसको अपने अपॉन में चाहिए, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, इसको अपॉन में क्या चाहिए, fx चाहिए, तो ये मैंने दे दिया, इसका रोना धोना शांत, ये अपना नखरे बंद कर दिया। अब मैथ का रूल अपना नखरा करेगा, बोलेगा अब ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, अपॉन में कैसे आ गया, इससे इसकी हिम्मत कैसे हो गई आपकी। हम बोलेंगे सॉरी माफ कीजिएगा, मैं डिवाइड किया हूं ना तो मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, सॉरी माफ कीजिएगा। बोलेगा हाँ अब हुआ सही, ठीक है, और अपॉन में ये बेचारा dx है तो इसको dx को लिख दो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पे सुनिएगा, fx की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे, तो पता है कौन सा रूल लगेगा, देखो यहां पे वही x की पावर n वाला, याद रखना fx की पावर n का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखना ध्यान से, इसको चाहो ना आप लोग नोट करके लिख लो, तो जल्दी से कॉपी पे नोट करो, जहां पे स्टैंडर्ड मेथड आपने लिखा था ना, स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है लास्ट क्लास का, वहां पे अगर है जगह तो वहां पे जाके लिख लीजिए, तो एक चीज लिख लीजिए तो आप लोग जल्दी से, जैसे लिखा रहेगा fx है ना की पावर n बटे dx, ठीक है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग fx, है ना, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, इसको मैं लिखूंगा dfx की पावर n बटे dfx, ठीक है, और फिर इसके इनटू में चला जाएगा dfx बाई dx, ठीक है। तो fx की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू fx की पावर n माइनस 1, और फिर यहां से fx का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और हम लोग सीखे हुए fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। ओके मेरे दोस्त, यस सर। तो आइए यही वाला रूल हम लोग लगाने वाले हैं, तो जल्दी से इसका ना स्क्रीनशॉट आप लोग तो ना लेके, मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करके ना लिख लो आप लोग, है ना, जब भी ऐसा रहेगा तो पहले fx का, इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटा, कौन सा, हम लोग जानते हैं, देखो dx की पावर n जब होता है तो अपॉन में ना n के बेस में क्या x है, तो देखो यहां पे x ही लिखा हुआ है, तो कौन सा रूल लगता है, n x की पावर n माइनस 1 वाला रूल लगता है कि नहीं लगता है। देखो x की पावर n लिखा हुआ है, n के बेस में, ये पावर है, इंडेक्स है, इंडेक्स के बेस में x है, तो यहां पे भी बेस में x है, तो सिंपल n सामने आ जाता है, फिर x की पावर n माइनस 1, उसी तरह fx की पावर n अपॉन fx है, तो n सामने आ जाएगा, ठीक है, और fx की पावर n माइनस 1, फिर वो चेन रूल से f डैश x हो जाएगा। तो मैं अब यहां से डिफरेंशिएट करूंगा, देखना ध्यान से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से, सर fx की पावर n dfx की पावर n अपॉन dfx है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा, fx की पावर n है तो ये कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, और देखना यहां पे ये क्या बनेगा सर, 2x प्लस 1, है ना, ये x का काम कर रहा है, x की पावर n वाला, पावर में कितना होगा सर 3 माइनस 1, ओके। अब जैसे ही हम यहां देखेंगे, अरे यार यहां तो प्लस है, तो मतलब यहां पे प्लस वाला रूल लगेगा, ठीक है। पहले 2x का डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, 2x का होगा, तो हम 2 तो देख रहे हैं कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, है ना, 2x का डिफरेंशिएशन फिर 1 का डिफरेंशिएशन। सर ये 2 कहां से आया, अरे 2x का डिफरेंशिएशन तो k कांस्टेंट है, मैंने सिखाया ना, k को बाहर निकाल लिया करो,
ठीक है सर, तो ये कितना देगा बेटा, ये 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना देगा, यहां 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 ही आएगा, और प्लस में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहां से क्या मिला मुझे, 2 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 है ना यहाँ पे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। तो फाइनली डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 3 जा 6 है ना, 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग कौन से मेथड से किए, आशुतोष रूल वाला मेथड से, ठीक है। चलो, यूवी वाले मेथड से ना ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा लेट करना पड़ेगा, उससे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, मे बी, है ना, क्योंकि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं उससे कि किसको यू माने किसको वी माने। ओके बच्चे, जी सर, समझ में आया? सर आ गया। तो जल्दी से इसको लिखिएगा, ये रूल याद रखिएगा प्लीज, कुछ भी हो जाए भूलने का नहीं। क्या मैंने लिखा, भूलने का नहीं, इसको भूलने का नहीं। ओके, यस सर, ठीक है। तो चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। लिख लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन को करें। या सर इसी को हम लोग दूसरे मेथड से, यस दूसरे मेथड से। देखो आप चाहो ना यहाँ पे ना a प्लस बी का होल क्यूब लगा भी सकते हो, स्क्वायर और क्यूब में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन पावर 4 पावर 10 दे देगा तो तुम पावर 10 लगाओगे। हाँ सर कर लेंगे ना, कैसे सर, बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़े हुए हैं, अरे वाह, तो बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लोगे, पावर 10 होगा। तो यस, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी याद नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं है, आप ये जो रूल मैं आपको बताया हो ना, चेन रूल, इससे कर लो, ठीक है। तो देखो अब इस सवाल को करने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखिएगा आंसर थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये तो आंसर वेरी कर रहा है, बिल्कुल। देखो पहले मैं इसको क्या करता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, किसी को याद है? यस सर, क्या होता है सर, a क्यूब, ठीक है, प्लस में b क्यूब, ओके, प्लस में 3a स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर इंटू बी, और फिर प्लस में क्या होगा सर, 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब, 1 का क्यूब तो सर 1 ही होता है। यहां से देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया सर, 12, 12x स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, ये 6x। यहां तक में कोई दर्द सर बिल्कुल नहीं। अब देखो, अब मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट, अब मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखूंगा देखना सॉरी, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग क्या, बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा सर, वो होगा dy बाय dx। अब सुनिएगा, अब यहां पे प्लस लगा हुआ है, जी सर सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स, और किस पे डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसको क्या कर लूंगा मैं, डिफरेंशिएट। अब देखो प्लस लगा हुआ है, तो हम जानते हैं अगर प्लस हो या माइनस हो तो अलग अलग सिंपल आंख बंद करके सेपरेट कर लो। तो इसको इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूं, 8x स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएट होगा, तो 8 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, x स्क्वायर बटे dx, प्लस फिर 1 है लिखा हुआ, तो 1 का डिफरेंशिएशन बाय dx, फिर प्लस 12x स्क्वायर है, तो एक मिनट लेट मी चेक, बेटा ये x क्यूब है ना, x क्यूब है ना, माफ करना, वही तो मैं कह रहा था, स्क्वायर कैसे आ गया जी, ये x क्यूब है ना, 8x क्यूब प्लस 1, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर का क्यूब है, ये कर लो, ठीक है। तो 8x क्यूब हो गया 1, 12 बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx, फिर सर 6 बाहर, dx बाई dx। तो बताओ मेरे लाल, फाइनली मैं लिख रहा हूं यहां पे, यहां आ जाएगा क्या, चलो यहां आ जाएगा। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, फाइनल आंसर में चलो उजला से लिखता हूं, व्हाइट कलर, है ना। dy बाई dx क्या आ जाएगा, बोलो 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 सर, ये दे देगा, कितना देगा, देखो 3x स्क्वायर देगा, 8 इंटू क्या देगा, 3x स्क्वायर, ठीक है,
ओके, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहां 1 का तो 0 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, किसी को चमका? अरे x क्यूब है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, 3 बाहर, x की पावर 3 माइनस 1 बोले तो 2। सर आ गया था, ठीक है। और 1 का 0, यहां से कितना x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो गया 24x। कैसे हुआ बेटा, ये 2x देगा, 2 सामने आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो 2x मतलब 24x, और ये dx बाई dx 1 हो जाएगा, ये 6। तो देखो इससे आंसर क्या दिख रहा है मुझे, यहां दिख रहा है 24x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 24x और प्लस ऑफ 6 आया, तो ये भी एक आंसर है और वो भी एक आंसर था। सिंपल था, मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिएगा क्या हो गया, ये 2 का क्यूब 8x क्यूब हो गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जा 6x हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन में आएगा 24x स्क्वायर 12x, ठीक है, 2 है ना, और फिर क्या हो गया 6 हो गया। देखिएगा ये 1 का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएट मैंने प्लस था ना तो अलग अलग कर लिए, ठीक है, सेपरेट कर लिए, प्लस में सेपरेट कर सकते हैं, तो सिंपल ये भी आंसर है और लास्ट वाला भी आंसर था। तो अब कहोगे सर लास्ट वाला आंसर इससे तो मैच नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन वो जो आंसर था ना वो क्या लिखा हुआ था, 6 इंटू क्या था उसमें, 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 1 होल का होल स्क्वायर जब तुम ओपन करते ना, मतलब उस आंसर को जब सिंप्लीफाई करोगे ना लास्ट वाले मेथड से, तो यही आने वाला है, ठीक है। ठीक है सर, तो देखिएगा डिफरेंशिएशन में बहुत बार, 1-2 बार आंसर हमारा ना जो बुक में है उससे वेरी भी कर सकता है, प्रोसेस सही है तो सब सही रहेगा, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो बताओ क्या यहां पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल कब लगता है, जब, पहले तो इसको लेट कर लो, लेट, जब कोई y डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड ना करे। तो यहां पे देखिए 2 वेरिएबल है, एक तो x है एक तो y है। क्या जो y की वैल्यू वो डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 900 डिग्री रखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 930 डिग्री आ जाएगा, एंड देन y का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर मैं x का वैल्यू 900 डिग्री रखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और cos 30 डिग्री तब आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो डायरेक्टली y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये फंक्शन का सवाल है, चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें अपने वाला मेथड लगाएंगे, अपना प्यारा सा मेथड, तो लिखते हैं क्या, देखो कभी कभी ने सिर्फ बोलेगा, जैसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, देखिए पहला क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ था डिफरेंशिएट, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ डिफरेंशिएट कहता, तो बाय डिफॉल्ट हम देखते यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो सर x है, तो मतलब समझते इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, वैसे तो यहां पे लिख दिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आराम से कर लेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये लिखना एग्जाम में है ना, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में बहुत यूजफुल होता है, डिफरेंशिएटिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना। और उसको ये देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम ना एग्जाम में लिख लेंगे, अभी तो शॉर्ट में कर लेते हैं, ऐसा करना भी मत। कहोगे क्यों सर, ये ना बोर मारता है, सर अभी करेंगे तो इतना टाइम बर्बाद होता है, सर हम एग्जाम में हमें याद रहेगा, लिख लेंगे। देखो होता क्या है, जिस चीज का हमें आदत होता है ना, तो वो काम अगर हम करेंगे ना, आदत में रहेगा, तो वहां पे एग्जाम में ना आपकी स्पीड बनी रहेगी। और अगर ये सब लिखना आपके आदत में नहीं रहेगा ना, आपके यूज टू में नहीं रहेगा, आपके हैबिट में नहीं होगा ना, तो एग्जाम में ना आपको लिखने के लिए फिर सोचना पड़ेगा, और वहां पे आपका समय बर्बाद होगा, टाइम वहां पे आपका मतलब कहते हैं ना बर्बाद होगा। तो इसीलिए अभी से आदत में रखो तो आपका स्पीड बना रहेगा, ओके। ओके सर, डिफरेंशिएटिंग, आप बोल रहे हो सर आप तो कुछ भी बोलो, करेंगे तो हम अपने मन का ही, है ना, नहीं, जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ। तो LHS में क्या लिखेंगे बोलो, LHS में लिखेंगे dy बाई, एक मिनट, dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, d cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x बाय dx, ठीक है।
अब हम बोलेंगे कॉस अपने बगल में दिखेगा, कॉस दिखेगा, और डी आ गया, मतलब मुझे डिफरेंशिएट होना है। बोलेंगे हाँ भैया कॉस तुम डिफरेंशिएट हो जाओ। फिर कॉस बोलेगा ऐसे नहीं होगा मैं डिफरेंशिएट, डी को देख के, डी को क्या बोलेगा, मेरे अपॉन में ना मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा। तो डी बोलेगा तो क्या दिक्कत है तुम्हें, तो कॉस बोलेगा डी को, चाचा देखिए ना नीचे ने डीएक्स लिखा हुआ है, कॉस को तकलीफ है डीएक्स से। कॉस क्या चाहता है, मेरे एंगल में ना, मेरे अपॉन में ना मेरा एंगल आए, डी के साथ मेरा एंगल आए, क्योंकि मैंने आपको ये जो कुछ काम की बातें में लिखवाया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ओनली। ठीक है सर, ओके सर, तो ट्रिगोनोमेट्री बोलेगा हम अपने एंगल के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई नहीं कोई नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस तुम रोना बंद करो, तुम्हारी जो जरूरत है, तुमको जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो ना, चलो मत रो, तुमको डिफरेंशिएट होना है, जी सर होना तो है, तुमको रूट एक्स चाहिए अपॉन में, चलो कर दिए। अब जैसे ही रूट एक्स करेंगे, रूट एक्स किए, अब मैथ गुस्सा करेगा कि आप अपॉन में रूट एक्स ऐसे कैसे कर दिए। तो हम बोलेंगे रुकिए ना, मैं मैथ्स की कोई रूल की तौहीन ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं। बोलो, कॉस चिल्लाएगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स चाहिए अपने अपॉन में, मैं उसको अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डाल दिया, ठीक है, फिर इंटू किया डी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स किया। अब कॉस खुश हो गया, कॉस बोलेगा मेरा तो बल्ले बल्ले है, मेरा क्या बल्ले बल्ले है, मैं तो डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, है ना। मेरे को तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। याद कीजिएगा जो भी सी से स्टार्ट होता है ना उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होता है, इस ट्रिक से याद रखना है। तो यहां पे मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा। साइन थीटा क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बट माइनस में। ठीक है, अब ये रूट एक्स आ गया यार, इसको कैसे करेंगे। तो रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर कितनी, 1/2, एक्स की पावर 1/2 होती है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा पावर वाला सवाल आए, सबको भूल जाओ भैया, पावर वाले लोग आ गए अपने पास, पावर वाला सवाल आए दुनिया में सबको भूल जाओ। अब पावर वाला सवाल जैसे ही आए, पावर के बेस को देखा करो, पावर का जो बेस में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। याद रखना, जब भी किसी फंक्शन के पावर में कुछ आ जाए, जब भी किसी फंक्शन के पावर में कुछ आ जाए, पावर के जो बेस में है उसको याद रखो पहले, उसके रिस्पेक्ट में, सबको भूल जाओ पहले, है ना। तो सॉरी, एफ एक्स की पावर एन में किसके रिस्पेक्ट में होगा, एन क्या, कोई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये क्या होगा, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। मैं कह रहा था ना ये कुछ काम की बातें, कुछ नहीं है सर, ये बहुत काम की बातें हैं। क्या कहते हो इसको, कुछ काम की बातों से अच्छा है इसको ना अच्छा कहें, मैंने आप लोग अच्छा याद दिलाया मेरे को, इसको बहुत काम की बातें हैं ये सर, कुछ ही नहीं है, इसको तो मैं बहुत लिख देता हूं। क्या है ये, बहुत काम की बातें हैं, है ना जी सर। तो आ जाओ, तो पावर क्या बोलेगा, मेरे जो अपॉन मेरे, मैं जिस पे पावर में हूं, x के पावर में है, एफ एक्स की पावर n, तो एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है सर, x कर रहा है, तो ये पूरा फंक्शन बोलेगा, एफ एक्स की पावर n बोलेगा मेरे अपॉन में एफ एक्स चाहिए, और एफ एक्स क्या है, x है, अपॉन में x है, और एक खुश हो गया, यहां से आगे चेन बनेगा ही नहीं, अपॉन में x ही था, आगे चेन नहीं बनेगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ क्या, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 सामने आएगा, x की पावर कितनी होगी बेटा, बताओ बताओ बताओ, nx की पावर n-1, बोलो nx की पावर n-1, ऐसा होगा, अभी मैंने बताया था, जो मैंने बोला था भूलने का नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और ये हो जाएगा बताना यहां से 1/2, और x की पावर 1/2, और x की पावर कितनी, हाफ -1, मतलब सर माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, तो पावर में निगेटिव है, अपॉन में कर दो। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, नहीं सर डायरेक्टली नहीं लिख सकते सर, हमें नहीं चमकेगा। अच्छा कोई नहीं, तुम जो कहेगो हम वही करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, यहां से देखिएगा, माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, और होल के अपॉन में ये 2 डालो, और x जब नीचे आएगा ना, डिवाइड में आएगा, मतलब पावर में नेगेटिव है, तो x की पावर 1/2 बनेगा, तो 1/2 को मैं ये लिख देता हूं। बोलो आया सर, आया। तो जैसे ही कुछ आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट जहां याद रखे हो ना, वहां पे ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में ना ये भी डाल लो आप लोग, इसको भी लिख लो। हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/, इसको याद रखिएगा, है ना। जैसे x की पावर n याद रखें, ये भी बहुत जगह काम आने वाला है, प्लीज 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 इसको याद रखना है ना, प्लीज, है ना, याद कर लो, है ना। ओके सर।
तुम लोग को मैं प्लीज बोलता हूं, हमारे सर बोलते थे बेटा याद करो तो फट से शॉट लगेगा, फट लगने वाला है ना, फट याद कर लो, जल्दी से याद कर लेते थे, है ना। तो ये हो गया इसका, तो आ गया समझ में। चलिएगा मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूं। जी सर, तो देखिएगा वो यू वी लेट करने वाले मेथड से ये चेन रूल वाला मेथड अच्छा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन दिखाओ, ठीक, आ जाओ इस क्वेश्चन में देखो, डिफरेंशिएट लॉग कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हलवा सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू लेट, सबसे पहले सॉल्यूशन में सर हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है सर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखता हूं यहां पे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग क्या, dy बटे dx, ठीक है, इक्वल टू में d लॉग ऑफ cos x, और अपॉन में क्या आएगा सर, dx आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, एक चीज आप लोग यहां पे डाउट आएगा, सर यहां पे ना दो टाइप का फंक्शन है, क्या क्या सर, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉग में देखो लिखा हुआ और cos x है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक भी है लॉगरिथमिक भी है। तो सर पहले कौन से फंक्शन का सुने, log x का सुने या cos x का सुने, तो d के बाजू में पहले कौन है, तो यहां पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, log x का हो रहा है, तो पहले log का सुनना है, किसका, log का। और हां लेकिन अगर मान लो बाई चांस इस होल के पावर में मान लो 5 होता, होल के पावर में यहां पे 5 लिखता, जैसे ही पावर में कुछ आ गया तो भैया पहले पावर वाला रूल याद रखना, याद रख लो, लिख लो, किसी भी फंक्शन का मैं बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन के पावर में अगर कोई रियल नंबर है तो सबको भूल के पावर वाला रूल सुनो, किसी भी फंक्शन के पावर में अगर कोई रियल नंबर है तो सब रूल को भूलकर पहले पावर वाला रूल का सुनो, लिख लिएगा कॉपी पे, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन के पावर में कुछ है तो सबको भूलकर पावर वाले रूल का सुनो, ठीक है, सुन लिए सर, लिख लो। तो यहां पे तो पावर में नहीं है तो पहले लॉग का सुनेंगे। अब लॉग करना स्टार्ट करेगा नखड़ी, लॉग क्या करेगा, नखड़िंग करेगा, क्या नखड़ा करेगा, बोलेगा अरे ऐसे कैसे होगा, डिफरेंशिएट हम कैसे हो जाएंगे, बोलेंगे लॉग को तुमको क्या दर्द क्या तकलीफ, लॉग बोलेगा आशुतोष सर ने जो कुछ काम की बात नहीं बहुत काम की बात जो लिखवाया था उसको देखो जरा, लॉग ऑफ एफ एक्स में ये जो डिफरेंशिएट होता है एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, ये वाली रूल, ठीक है। तो मैं कहूंगा अरे हाँ यार बात तो सही है, तो लॉग को बोलेंगे तुमको क्या दिक्कत है, लॉग बोलेगा मेरे साथ जो फंक्शन है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लॉग बोलेगा मेरे साथ जो है, मेरे साथ जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में मैं चेंज होऊंगा, उसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट होऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा डी cos x लिख देंगे तो कोई दिक्कत, लॉग हंसना स्टार्ट, अरे लॉग की जो रोना था वो हंसी में बदल गया, मतलब ये वाला फेस इस वाले फेस में चेंज कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से अब ये तो हो गया, अरे अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया। अब मैथ नाराज होना स्टार्ट होगा, मैथ अपना रूल कहेगा तुम ऐसे कैसे कर दिया, dx मेरा कहां गया और अब डिवाइड में कैसे कर दिया, तो मैं बोलूंगा चचा रुकिए, मैं डिवाइड में लगाया हूं ना, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, काहे को टेंशन लेना, डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब किसी को कोई मैथ्स को भी दिक्कत नहीं है और लॉग को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो 1 बाय एफ एक्स, 1 बाय एफ एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो इसको भी मैं लिख दूं क्या कहीं पे, चलो इसको मैं लिख देता हूं एक बार, जो जो रूल यूज हो रहे हैं, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि ना सिखाने से क्वेश्चन से सिखाया जाता है, देखिए कहीं पे भी ऐसा आपको दिखे ना, क्या दिखे सर, इसको थोड़ा पतलू कर लूं क्या मैं, एक मिनट रुक जाइएगा, कहीं पे भी जीवन के किसी भी मोड़ पे आपको अगर ऐसा दिखे डी लॉग लिख लेना है ना एफ एक्स ऐसा दिखे, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सुनिएगा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी लॉग एफ एक्स, ठीक है, अपॉन डी एफ एक्स, क्योंकि लॉग बोलेगा मुझे एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर इनटू में क्या करेंगे डी
एफ एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? बेस में तो बताओ क्या है? मैं बोलूंगा बेस में, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे सर कुछ नहीं बोल रहे ना, आपने सिखाया था कुछ नहीं मतलब e है ना, लेकिन e को छोड़कर कुछ और आता है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखना, मैं आपको बताया हूं क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा, log x का 1 बाय एक्स, तो log एफ एक्स का 1 बाय एफ एक्स हो जाएगा, और फिर यहां से इंटू में क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो प्लीज इसको लिखिएगा, है ना, इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ओके? जहां पे आपने रूल लिखा है, कुछ काम की बातें की जगह पे, सर जगह ही नहीं है, कहीं और लिख लो, वहां पे लिख लो, इसी क्वेश्चन के ना साइड में लिख लो नोट डाल के, इसी क्वेश्चन के साइड में ना आप लोग ना नोट डाल के इसको लिख लो, ओके? ओके सर, डन 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 डन। तो आ जाओ सवाल पे आते हैं। तो log cos x का डिफरेंशिएशन, जैसे देखो log d log x बाई डी एक्स, डी मैंने क्या बोला? d log x बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। ठीक है, उसी तरह d log एफ एक्स बाई एफ एक्स, डी एफ एक्स, डिफरेंशिएशन 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाता है। तो यहां से d log x अपॉन d log cos x बाई डी एक्स क्या होगा डिफरेंशिएशन? बोलो यहां से क्या होगा? log के साथ अगर x है, नीचे dx है, तो 1 बाई एक्स देता है। d log के साथ अगर cos है, नीचे भी देखो d cos है। अगर log x बाई dx है 1 बाई एक्स, log x बाई dx 1 बाई एक्स, log cos x बाई d cos x 1 बाय क्या cos x, क्या होगा? 1 बाय cos x, है ना? अगर x होता है तो 1 बाय x, cos है तो 1 बाय cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? माइनस का sin x। तो मतलब फाइनली हमारे पास आ गया, और साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं सर? tan लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस हो गया, हाँ जी, माइनस का tan x। चमका क्या? चमका आया, बहुत अच्छे से आया ना? यस सर। तो एक अच्छा से स्माइल कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, डन डन सर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दो। डन डन सर। एक और क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, इसको करेंगे, है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चेन रूल के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये हमारे क्लास का लास्ट सवाल है। तो मैं चाहता हूं पहले ना मैं साइड हो जाता हूं, और आप लोगों को वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग मुझे करके बताओ, करके बताना ये सवाल। जल्दी से साइड हो जा रहा हूं, है ना? वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे, फिर करके बताइए। मुझे क्यों लग रहा है आप लोग सोच रहे हो कि सर ही करेंगे तो ही क्वेश्चन होगा। करो जल्दी करो। आप लोग कहते हो ना सर समय नहीं देते हो, लो मैं टाइम भरपूर दे रहा हूं सर। वीडियो को पॉज करके हम लोग कर रहे हैं सॉरी। कैसे किया जाए? तो सर वही है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लूं मैं? चलो, लेट y इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में cos e के टकले पे x। ठीक है, यहां तक में कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं सर। आ जाओ, आप इधर आओ। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट लिख लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना? बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड में क्या करता हूं? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ओके, चलो सर करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा? हेलो हेलो हेलो, अरे सर आप कमेंट तो देखो सर, हम लोग कर चुके हैं। अच्छा देखता हूं, है ना? डी लॉग कॉस ई की पावर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा? डी एक्स होगा। ठीक है, डी लॉग कॉस ई एक्स और डी एक्स हो गया। अब सुनो, यहां पे 3 फंक्शन है। जैसे लास्ट वाले सवाल में 2 फंक्शन था, लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, और इस क्वेश्चन में 2 फंक्शन है। एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और तीसरा हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब पहले किस फंक्शन का सुने? तो देखो, पावर वाला सवाल है क्या? ये पावर में कुछ है सर? नहीं है, ये मत बोल देना एक्स है, होल के पावर में कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो किसका सुनेंगे? पहले पावर वाला होता तो पहले पावर वाले का सुनते। तो पावर नहीं है तो बढ़िया है, तो डी के बगल में देखो कौन है? तो डी के बगल में सर लॉग है, तो पहले लॉग का सुनेंगे। अब लॉग को बोलेंगे तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, लॉग बोलेगा, मैं बोलूंगा क्या हुआ? लॉग करेगा, अरे लॉग तुम डिफरेंशिएट हो जाओ। अरे बोल तो क्या हो गया? बोलेगा मेरे अपॉन में ना, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा? अपने एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो बहुत काम की बातों में क्या लिखा हुआ है बहुत लॉग
और एफ एक्स, तो लॉग क्या बोलता है, मेरा एफ एक्स के रिस्पेक्ट में मैं हूंगा, तो लॉग का यहां पे एफ एक्स क्या है सॉरी माफ करना, कॉस ई एक्स है, तो लॉग क्या होगा, कॉस ई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, लॉग बोलेगा अरे मैं ऐसे तो नहीं ना डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, मेरा एफ एक्स नीचे होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में, तो हम बोलेंगे ठीक है चलो मैं तुम्हारा सुन लेता हूं, क्या dx ही नीचे, dx ना होकर क्या होगा, cos e के टकले पे x होगा। अब मैथ बोलेगा खबरदार ऐसे क्यों कर दिए, हम बोलेंगे सॉरी माफ कीजिएगा, डिवाइड के तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, बोलो हाँ या ना, और अपॉन में dx होगा, कोई दर्द, नो दर्द, ठीक है। अच्छा अब मैं यहां पे इसको थोड़ा बाउंड्री बना लूं, है ना, बाउंड्री किसी और कलर से बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब यहां पे डिफरेंशिएट बताओ, तो मैं अब लॉग बोलेगा, हम लोग सीखे हुए अभी सीखे हुए हैं लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, हेलो हेलो हेलो, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो लॉग एक्स बाय डी एक्स, मैंने क्या कहां लिखूं, देखो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स होता है, तो जो लॉग के साथ है वही देखो यहां भी है, तो आंसर 1 बाय एक्स होता था, मैंने क्या बोला, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, आंसर 1 बाय एक्स, ठीक है, आंसर 1 बाय एक्स, तो यहां से डी लॉग कॉस ई एक्स अपॉन डी कॉस ई एक्स, आंसर 1 बाय एक्स, एक्स की जगह पे कौन आएगा, एक्स ना होके कौन आएगा, क्या आएगा यहां पे, डी कॉस ई के टकले पे एक्स, कोई दिक्कत, डी लॉग ये 1 बाय एक्स कैसे आया, यस सर समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब आएंगे कॉस के पास, अब हम बोलेंगे कॉस अंकल आप डिफरेंशिएट हो जाओ, कॉस बोलेगा लॉग का तुम लोग सुने हो, मेरा नहीं सुनोगे क्या, हम बोलेंगे क्या सुनना है आपका, तो बोलेगा लॉग का कंडीशन फुलफिल किए तो मेरा भी कंडीशन फुलफिल करो, बोलेंगे क्या दिक्कत है आपको, कॉस बोलेगा मेरा एंगल तो ई के टकले पे एक्स है और अपॉन में तो तूने dx लिखा है, ऐसे मैं कैसे डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, तो बोलेगा कॉस बोलेगा रूल क्या कहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो एंगल तो इस बार इसका थीटा, एंगल कौन है, ई के टकले पे एक्स है, ई एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो कॉस को क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आपके कहने का मतलब समझ गया, यहां पे क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं, है ना, तो क्या होना चाहिए, अपॉन में मैं थोड़ा सा ना छोटा लिखूं क्या, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, लिख देता हूं डी कॉस ई एक्स, है ना, ये एंगल है इसका, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ई एक्स आएगा, मैथ फिर नाराज होगा, अपॉन में एक्स कैसे कर दिया, तो मैथ को खुश करना है, बैलेंस करना है, ई की पावर एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, ई की पावर डी एक्स, ठीक है, डिवाइड के मल्टीप्लाई किया, तो देखो, तो यहां तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये कितना होगा 1 बाय कॉस ई की पावर एक्स। अब बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, सर कॉस का होता आपने सिखाया जो भी माइनस से होता है उसका निगेटिव, माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब आएंगे इसके पास ई एक्स, अरे यहां तो बल्ले बल्ले है, ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ई की पावर एक्स बाय एक्स, है ना, ये तो पढ़े हैं, ई के पावर में जो होता है एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल के पावर में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, हमने पढ़ा है, हमने कुछ बहुत काम की बातें, मैं इसको कुछ काम की बातें क्यों बोल रहा हूं, पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में जो होता है एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे एक ऐसा संयोग है कि फंक्शन हमारा एक्स ही है और अपॉन में भी एक्स है, मतलब आगे चेन नहीं बनेगा, यहां मुझे चैन मिल जाएगी यहां तक हो गया काम अपना, तो हो गया अपने पास, फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू क्या, ई की पावर एक्स। आप यहां भी बेटा छोड़ सकते हो और कट मत कर देना इसको, ये एंगल है इसमें, है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे सूरवीर हैं जो यहां से देखो सच्ची में ऐसा करते हैं, एक्स काट देते हैं, अरे ये कॉस का एंगल है, कर भी मत दीजिएगा, या इसको काट देते हैं, इसको ऐसा करना भी मत, है ना, एंगल है वो कॉस का। तो साइन बाय कॉस हम जानते हैं क्या होता है, सर साइन बाय कॉस तो टेन होता है, तो माइनस ऑफ आप इसको लिख सकते हो टेन ई की पावर एक्स, और ये वाला पहले लिख लो माइनस ई की पावर, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिखना है ना अच्छे से, तो ये माइनस लगा दो, ई की पावर एक्स चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स, और साइन बाय कॉस क्या देता है, सर ये टेन देगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा देगा, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, डन डना डन 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 सर। उम्मीद करते हैं हलवा सवाल था सर, हलवा गया लप्पू सा सवाल था सर, बहुत इजीली आ गया समझ में, ठीक है, तो चेन रूल का थोड़ा सा आइडिया समझ में आया, यस सर आ गया, तो हम लोग अगले क्लास में ना चेन रूल पे और अच्छे अच्छे सवाल मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं हमें अपना जो टाइम है ना, हमारा जो मनी है
वो टाइम है। स्टूडेंट्स, आपका मनी क्या? टाइम है, और अपने इस मनी का इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करना है, चेन रूल पे करना है। चेन रूल पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, मजा आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। सर साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, हो जाता हूं साइड, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके जी, आ गया समझ में? सर आ गया समझ में। चले आगे बढ़े जी। सर एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, चलो लिखो ना तो जरा। साइन लॉग कॉस, एक मिनट, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, साइन लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट करके डिफरेंशिएशन बताइएगा, है ना। इसका dy बाई डी एक्स मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका क्या है? H फॉर होम, W फॉर होम वर्क, है ना। ओके, साइन का एंगल है लॉग, लॉग के साथ कॉस है, कॉस के साथ ये एक्स है। बहुत लंबा चौड़ा चैन बनने वाला है, जहां चैन नहीं आएगी आपको। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिएगा। वीडियो को लाइक किए हो आप? वीडियो को लाइक किए हो? अरे ये देखो ना, ये लाइक किए हो? हाँ सर कर दिए हैं। सर ये तो डंडन है, और मुझे पता है क्या नहीं होगा। ये जानते हो शेयर का साइन होता है, शेयर किए हो? सर वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर मेरा फ्रेंड सीख लेगा। बिल्कुल गलत बात है ना। फ्रेंड के पेज भी पहुंचाइए हमारी वीडियोस। ठीक है, तो आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैं जाते से बता दूं कि ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए भी हमारा चैनल है ना। बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए चैनल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी हिंदी स्टेट बोर्ड्स है ना, वो सब पे हमारा लेक्चर आता है हिंदी मीडियम चैनल पे। और इंग्लिश मीडियम पे हमारा किस पे आ रहा है सर? सीबीएसई पे आ रहा है। सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है और करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किए हो तो कर लो, www.magnetbrains.com। करोगे ना वेबसाइट विजिट? यस सर करेंगे, और कमेंट करके बताना सर वेबसाइट विजिट किए हैं। और हाँ, होमवर्क दिया हूं, करके आइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में चेन रूल पे और अच्छे से सवाल करेंगे, और चेन की नींद उड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।